एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ थोड़ी सी आवाज बढ़ा। ओम ओम, ठीक है, ठीक है। हम योग दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। कितने सूत्र हुए? 22 हो गए। हम्म। 23वां सूत्र, थोड़ी सी आवाज कम कर। 23वां सूत्र पढ़ेंगे। बोलिए। दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्त की बात चल रही थी सुबह। चित्त अर्थात मन। चित्त और मन एक ही बात है, एक ही वस्तु है, जिसके ये दोनों नाम हैं। तो ये जो चित्त है ये सर्वार्थ है। इसका एक नाम है सर्वार्थ। सर्वार्थ ये नाम है। सर्वार्थ इसलिए कहते हैं कि इससे सारे काम होते हैं। ये कई रूप धारण करता है, सब प्रयोजनों को सिद्ध करता है। सर्व अर्थ, अर्थ का मतलब प्रयोजन। तो सर्व अर्थ को यानी सभी प्रयोजनों को सिद्ध करता है, इसलिए इसको सर्वार्थ कहते हैं। तो कैसे है ये सर्वार्थ? दृष्टि दृश्योपरक्तम। एक तरफ दृष्टा से जुड़ता है, दूसरी तरफ दृश्य से जुड़ता है। बीच में ये दोनों के बीच में एक कड़ी है, चित्त। दृष्टा है जीवात्मा, देखने वाला, देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला चेतन, वो है दृष्टा। ये है आत्मा। और इधर है दृश्य, संसार, जिसको आत्मा देखता है। तो ये चित्त है बीच में, इधर दृष्टा है और इधर संसार है। ये संसार और दृष्टा के बीच की एक कड़ी है। तो जैसे सुबह बात चल रही थी कि हम घड़ी का समय देखते हैं, तो आत्मा मन को आदेश देता है, मुझे घड़ी का समय देखना है, दिखाओ। फिर मन आंख को आदेश देता है, चलो घड़ी का समय देखो, क्या है घड़ी में, क्या बज गया। तो इस प्रकार से आत्मा के निर्देश पर मन क्रिया करता है और मन के निर्देश पर आंख फिर उस तरफ देखती है जहाँ घड़ी लगी और वहाँ से फोटो खींच करके लाती है। फिर किसको देती है? मन को। तो मन जो बीच में है, इधर तो आत्मा है और इधर वो घड़ी है। जब मन इंद्रिय को आदेश देता है कि घड़ी देखो, उसका समय देखो कितना बजा, तो वो है दृश्य, जिसको आंख से आत्मा ने देखा। घड़ी क्या है? दृश्य। अब वो घड़ी ने आंख ने घड़ी की फोटो ला करके मन में छाप दी और फिर इधर मन आत्मा से जुड़ा है। तो आत्मा देखता है कि अच्छा 9:25 हुए, इतना समय हो गया। तो ये जो चित्त है बीच में, जब आत्मा चित्त के माध्यम से और इंद्रिय के, नेत्र इंद्रिय के माध्यम से घड़ी को देखता है, तो इस स्थिति में जो चित्त है ये ज्ञान प्राप्ति का साधन है। तब इसको ग्रहण बोलते हैं।
ग्रहणम साधनम, ज्ञान प्राप्ति का साधन। ठीक है, संस्कृत भाषा में, यहाँ दर्शन की भाषा में ग्रहण का अर्थ है ग्रहण करने का साधन, ज्ञान को ग्रहण करने का साधन। तो चित्त साधन है, चित्त के बिना तो आत्मा घड़ी का समय नहीं देख पाएगा। ठीक है, अब इसी स्थिति में एक तो चित्त का क्या नाम हुआ, ग्रहण, और चित्त जो है वो फोटो रिसीव करता है इंद्रिय से, आंख इंद्रिय से फोटो रिसीव करता है। तो इसी स्थिति में इसका नाम ग्रहीता भी है। ग्रहीता ग्रहण करने वाला, पहले वो आंख से फोटो को ग्रहण करता है। तो जब इस दृष्टि से देखते हैं कि चित्त आंख से फोटो को ग्रहण करता है, तब वो ग्रहीता बन गया। फिर उस फोटो को आत्मा को देता है तो ग्रहण बन गया। ठीक है, तब आत्मा गृहीता हो गया और चित्त ग्रहण बन गया। नहीं, क्या बन गया, ग्राह्य बन गया, नहीं ग्रहण बना। जब घड़ी का ज्ञान चित्त आत्मा को देगा तब वो चित्त ग्रहण बनेगा, साधन बनेगा। और जब उधर से रिसीव करेगा इंद्रिय से, तब वो ग्रहीता बन जाएगा। जब आत्मा चित्त को देखेगा तब वो ग्राह्य बन जाएगा। तो तीन नाम हो जाएंगे इसके, ग्रहण, ग्रहीता और ग्राह्य। इसलिए इसको सर्वार्थ नाम से कहते हैं। ये सारे रोल करता है, कभी ग्रहण बन जाता है, कभी ग्रहीता बन जाता है, कभी ग्राह्य बन जाता है। इसलिए इसको सर्वार्थ नाम से कहा जाता है। जिसको ग्रहण किया जाए, जिसको देखा जाए। जब घड़ी को देखा तो घड़ी ग्राह्य थी, घड़ी को देखा ना कि कितना बजा है। जब घड़ी को देखा तब घड़ी ग्राह्य थी और चित्त क्या था, ग्रहीता। चित्त ने घड़ी का समय ग्रहण किया, उसकी जानकारी की, तो घड़ी क्या हुई, ग्राह्य, और चित्त क्या हुआ, ग्रहीता। एक ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। अब उसने वो जो फोटो खींच ली, आंख ने फोटो खींचकर चित्त को दे दी, वो ग्रहीता बन गया। अब ये जो फोटो खींची ये आत्मा को दिखाई, तो आत्मा ने जब चित्त के माध्यम से घड़ी की जानकारी की, तो ग्राह्य तो घड़ी है और जीवात्मा ग्रहीता है, तो चित्त बन गया ग्रहण। ठीक है, क्लियर। अब तीसरी बात, जब आत्मा चित्त को देखता रहता है 24 घंटे, तो चित्त को देखता है तो वो ग्राह्य बन जाता है। तो चित्त के तीन रूप हो गए, कभी ग्रहण बन जाता है, कभी ग्रहीता बन जाता है, कभी ग्राह्य बन जाता है। इस तरह से वो सारे काम करता है, सारे रोल करता है, कभी ग्रहण का रोल, कभी ग्रहीता का रोल और कभी ग्राह्य का रोल। इसलिए उसको सर्वार्थ कहते हैं। ये सूत्र में बताया, सारे काम करता है। हाँ, लेता भी है देता भी है। सिंपल सादी भाषा में, आंख इंद्रिय से वो फोटो लेता है, ज्ञान लेता है और आत्मा को देता है। जब वो लेता है तो ग्रहीता बन जाता है, और बाहर से फोटो लेता है और आत्मा का वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में साधन बनता है, तो वो साधन होता है तो ग्रहण कहलाएगा। और जब आत्मा उसको देखता है तो वो ग्राह्य बन जाता है, आत्मा ग्रहीता बन जाता है। इस तरह से चित्त को सर्वार्थ नाम से कहते हैं। ठीक है, चलिए। और चित्त के बारे में अगली बात अगले सूत्र में बता रहे हैं। सूत्र 24वां देखिए, तद असंख्येय वासनाभिः चित्रमपि परार्थम संहत्यकारित्वात्। ये जो चित्त है ये
असंख्य वासनाओं से युक्त है। जैसे हम बात कर रहे थे, चित्त के अंदर कितने ही संस्कार पड़े, मान लो 300 400 500 800 योनियों में हम चक्कर काट आए। हर योनि का एक फोल्डर और उस योनि के संस्कार उस फोल्डर में सुरक्षित है। तो इतना छोटा चित्त जिसकी कल्पना नहीं होती, आता जाता कहीं दिखता नहीं। मृत्यु के बाद चित्त निकल जाता है, इंद्रियां निकल जाती हैं, सब बुद्धि निकल जाती है, सब चीज़ें 18 चीज़ें निकल जाती हैं शरीर से। सूक्ष्म शरीर की नाम से जो 18 चीज़ें हैं वो सारी चली जाती हैं, और कहाँ गई किसी को पता नहीं चलता, इतनी छोटी इतनी सूक्ष्म है। तो उन 18 में से एक चित्त भी है, वो और 1/18 हो गया, कितना छोटा हो गया। उस छोटे से चित्त के अंदर सैकड़ों हजारों फोल्डर पड़े हुए हैं, हर एक फोल्डर में एक एक योनि के संस्कार। गधे के संस्कार, मान लो कोई व्यक्ति गधे की योनि में गया था, तो गधे के शरीर में जो उसने क्रियाएं की, खाया पिया, ढेंचू ढेंचू जो भी आवाज करी वो सारे संस्कारों एक फोल्डर में जमा है। फिर घोड़ा बन गया, घोड़े के शरीर में जो क्रियाएं की और जो संस्कार जमा किए वो दूसरे फोल्डर में। ऐसे पता नहीं कितने हजारों फोल्डर पड़े होंगे। तो इतने सारे संस्कारों से युक्त होता हुआ भी ये जो चित्त है, असंख्य वासनाभिष चित्रम अपि युक्तम अपि परार्थम, ये दूसरे के लिए, दूसरे का काम करता है, किसी और के लिए सेवा कर रहा है। मोटी भाषा में जैसे आपका फ़ोन है, फ़ोन के अंदर आपने 2500 फ़ोन नंबर डाल रखे, क्या वो उन नंबर्स को खुद यूज़ करता है? नहीं, वो आपके लिए है। फ़ोन 2500 नंबर जमा करके भी वो आपकी सेवा कर रहा है। लो भाई, जो मर्जी नंबर देख लो, जिससे मर्जी बात कर लो, जिसको मर्जी डायल कर लो। तो जैसे आपका फ़ोन बहुत सारे नंबर स्टोर करके फिर भी आपकी सेवा करता है, वो आपका एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही चित्त भी आत्मा का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी ढेरों संस्कार जमा करता है, हजारों लाखों संस्कार जमा करता है, और फिर जब आत्मा को जिसकी ज़रूरत होती है वो पेश कर देता है, प्रस्तुत कर देता है, लो जी लो, लाभ कर लो, लाभ ले लो इससे। क्यों ऐसा करता है वो? संघात्य कारित्वात्, ये कारण बताया। संघात रूप होने से, संघात का मतलब जिसमें अनेक अवयव हों, जिस वस्तु में अनेक पार्टिकल्स हों उसको संघात कहते हैं, बंडल ऑफ पार्टिकल्स। तो चित्त जो है वो अनेक अवयवों का संघात है। उसमें कौन से अवयव हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इनकी संख्या भी बहुत अधिक होगी। ढेरों सत्वगुण होंगे, ढेरों रजोगुण होंगे, ढेरों तमोगुण होंगे, उन सबको मिलाकर बंडल करके एक वस्तु ईश्वर ने बना दी, उसका नाम रख दिया चित्त। तो नियम यह है कि जो संघात वस्तु होती है, बोलिए क्या कहा, उसका उपयोग वो स्वयं नहीं लेती। हाँ, ये नियम, जो वस्तु संघात होती है उसका लाभ वो स्वयं नहीं लेती, कोई और लेता है। मोटा उदाहरण बताएं तो आपकी कार, आपकी कार एक संघात है, उसमें 250-300 पुर्जे हैं। क्या कार का लाभ कार स्वयं लेती है? नहीं लेती। कौन लेता है? उसका मालिक लेता है। कार का लाभ कोई दूसरा ही लेता है। कार एक संघात वस्तु है, अनेक पुरुषों का संगठन है, बंडल है। तो जो अनेक पुरुषों का, अवयवों का बंडल होता है, संगठन होता है, उसका लाभ वो स्वयं नहीं लेता, कोई दूसरा लेता है, वो किसी और की सेवा करता है। जैसे कार आपकी सेवा करती है, स्कूटर है, रोटी है, बर्तन है, बिस्तर है, ये सारे संघात हैं। हर वस्तु में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जैसे स्कूटर, कार, बंगला, मोटर गाड़ी, फ़ोन, कंप्यूटर आदि ये सारे संघात हैं, और इनका लाभ कोई दूसरा ही लेता है, वो स्वयं नहीं लेता लाभ। ऐसे चित्त भी इनकी तरह से संघात है, वो भी अनेक अवयवों का बंडल है, उसका लाभ वो स्वयं नहीं लेगा, किसी और की सेवा करेगा। वो कौन है जिसकी ये सेवा कर रहा है? वो आत्मा है। इससे एक बात और निकल के आई कि जो आत्मा है वो बंडल नहीं है, वो संघात नहीं है।
अगर वो भी संघात होता तो उसका लाभ भी कोई और लेता, पर आत्मा का लाभ कोई और नहीं लेता, वो स्वयं लेता है। आत्मा अपना लाभ स्वयं लेता है और इन चीजों का लाभ लेता है जो संघात रूप है पदार्थ संसार के। बोलिए ना, संघात जड़ होगा तो जड़ वस्तु को जानती नहीं, हानि लाभ सुख दुख वो कुछ समझती नहीं, वो क्या लाभ लेगी? लाभ तो चेतन ही लेगा, और जो चेतन होगा वो संघात नहीं होगा। संघात प्रकृति है, सत्व रजतम तीन का संघात है, प्रकृति है, उसका यूज प्रकृति स्वयं नहीं करती। प्रकृति का लाभ प्रकृति स्वयं नहीं लेती, वो तो जड़ है, संघात तो जड़ होता है। तो आत्मा तो चेतन है, इसलिए वो संघात नहीं है, और इस सारे जगत का संघात रूप जगत का लाभ आत्मा लेता है। मन भी संघात है, उसका भी लाभ लेता है, बुद्धि भी संघात है, उसका भी आत्मा ही लाभ लेता है, इंद्रियां भी संघात है, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा पंचमहाभूत हर चीज संघात है। ये आपकी घड़ी है, घड़ी में बहुत सारे पुरुष हैं, ये भी संघात है। घड़ी का लाभ घड़ी नहीं ले रही है, आप ले रहे हैं। तो आप जो लाभ लेने वाले हैं, आप चेतन हैं और आप एक तत्व हैं, आप अनेक अवयवों का संघात बंडल नहीं है। ये सार निकला। बोलिए, हाँ बोलिए। उसमें एक व्यक्ति विचार करता है कि ये गरीब आदमी है, रोगी है, विकलांग है, इसकी सहायता करनी चाहिए। तो पहला विचार तो हमारा अपना है। हमारे संस्कार जैसे भी हैं पीछे वाले, उन संस्कारों के आधार पर हमारा पहला विचार उत्पन्न होता है। यदि हमारे विचार अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, तो हमारे मन में ये विचार उठेगा कि ये गरीब है, कमज़ोर है, इसकी मदद करनी चाहिए। पहला विचार हमारा। फिर दूसरा, ईश्वर हमको सपोर्ट करेगा, आनंद उत्साह निर्भयता। सेकंड नंबर पे ईश्वर हमको सपोर्ट करेगा, हाँ हाँ करो करो, अच्छी बात है, ये गरीब है, कमज़ोर है, विकलांग है, रोगी है, परेशान है, इसकी सहायता करो। ये दूसरे नंबर पे ईश्वर हमको सपोर्ट करेगा। ये जो सपोर्ट करेगा वो मन के माध्यम से करेगा। जो आप पूछ रहे हैं ना, आपके सवाल का उत्तर है, वो मन के माध्यम से ये सब सूचना हमको देता है। हमारे मन में ये आनंद उत्साह निर्भयता, और गलत काम होगा तो मन के माध्यम से भय शंका लज्जा ये उत्पन्न कर देगा। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, पहले ईश्वर को रख देंगे तो हम परतंत्र हो जाएंगे। ईश्वर हमको हर दिन यही करता रहेगा, चलो इसकी सब इसकी से सहायता करो, ये करो वो करो, उसकी मदद करो, उसको थप्पड़ मारो, उसको दंड दो। फिर तो हम जो ईश्वर कहेगा वही हम करते जाए। हाँ जी, सेल खत्म। ईश्वर पहले नंबर पे रख दें और सेकंड नंबर पे हम काम करें तो हम पराधीन हो जाएंगे। त्यार्थ प्रकाश, इसकी वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बंद। ओम। ठीक। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है महर्षि दयानंद जी ने कि जब जीवात्मा अच्छी बुरी योजना बनाता है तब उसको भीतर से बुरे काम में भय शंका लज्जा ये अनुभूतियां होती हैं। तो यहाँ की भाषा देखिए, जब जीवात्मा, यानी शुरुआत तो जीवात्मा ने की है। जब जीवात्मा मन में योजना बनाता है अच्छी या बुरी, जब बुरी योजना बनाता है तब उसको अंदर से भय शंका लज्जा होती है। फिर लिखा ये जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमेश्वर की ओर से, ये लिखा है।
तो जो भय शंका लज्जा है वो तो बाद में हो रही है और वो परमेश्वर की ओर से है। इससे क्रम बन गया कि पहले जीवात्मा विचार उठाएगा, बाद में ईश्वर उसको सूचना देगा। अगर बुरी योजना है, गलत योजना है, तो भय शंका लज्जा की अनुभूति करेगा ईश्वर उसको, आत्मा को। यदि अच्छी योजना है तो आनंद, उत्साह, निर्भयता ऐसी अनुभूति उत्पन्न करेगा। इससे पता चलता है कि पहला क्रम जीवात्मा का है और वो कर्म करने में स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है तभी तो पहला विचार उसका होना चाहिए, तभी तो स्वतंत्र बनेगा, नहीं तो परतंत्र हो जाएगा। बाद में आत्मा तय करेगा। मन क्या करेगा? मन तो जड़ है, मन कुछ नहीं करेगा, मन तो साधन है। आपको फोन में बहुत सारे 2500 नंबर रखे हुए हैं, किसको डायल करना वो फोन डिसाइड करता है या आप करते हैं? आप करते हैं ना, फोन थोड़ी डिसाइड करता है किसको डायल करना। आप चेतन है, आप उसके यूजर हैं, आप प्रयोग करता है, आप डिसाइड करेंगे 2500 में से किससे बात करनी, आप डिसाइड करेंगे, फिर वो नंबर डायल करेंगे, फिर वो फ़ोन आगे काम कर देगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा। तो मन कोई डिसाइड नहीं करेगा, आत्मा ही करेगा। बोलिए, क्लियर? तो मन संघात रूप होने से आत्मा का सेवक है, जैसे आपका फोन, वो आपकी सेवा करता है। बोलिए। अलमारी में कपड़ा रखे, हाँ ठीक है, सुरक्षा बढ़ जाती है। हाँ हाँ, किसको फायदा हो रहा है? कपड़े को कोई फायदा नहीं है, फायदा तो आपको है। कपड़ा सुरक्षित हुआ, इससे फायदा तो आपको हुआ। कपड़ा आपके लिए, अलमारी आपके लिए, स्कूटर आपके लिए, कार आपके लिए, बंगला आपके लिए, हर चीज आपके लिए। कपड़े को क्या लाभ होने वाला? कपड़ा नहीं समझता कि मुझे अलमारी में रखा है, फिनाइल की गोलियां भी रख दी तो मैं कीड़ों से भी सुरक्षित हो गया हूं। कपड़े को कुछ पता नहीं चलता है, उसको कुछ पता नहीं चलता। आपको है जो भी हानि लाभ, सुख दुख जो भी है वो आपको है, आप चेतन, ऐसा। ठीक। तो ये हो गया चित्त के बारे में। चित्त आत्मा की सेवा करता है। अब आगे चलते हैं, 25वां सूत्र बोलिए। विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शिन, दर्शन माने ज्ञान, जिसको विशेष ज्ञान हो जाता है, जिसका ज्ञान, तत्व ज्ञान अच्छा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, उसको आत्मभाव भावना, आत्मा के बारे में जानने की इच्छा निवृत्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अर्थात वो आप आत्मा के बारे में जान चुका, फिर उसको ये और इच्छा नहीं रहती कि मैं अपने बारे में और जानूं। उसने जान लिया, खूब जान लिया, ठीक ठाक जान लिया। क्या जान लिया? मैं आत्मा हूं, मैं बहुत छोटा हूं, कर्म करने में स्वतंत्र हूं, फल भोगने में परतंत्र हूं। अच्छे काम करता हूं तो ईश्वर मुझे इनाम देता है, बुरे काम करता हूं तो ईश्वर मुझे दंड देता है। जब अच्छे काम करता हूं तो मनुष्य बनाता है, बुरे काम करता हूं तो पशु पक्षी बनाता है, कीड़ा मकोड़ा बनाता है, वृक्ष वनस्पति बनाता है। और ये शरीर मुझसे अलग चीज़ है, मैं शरीर से अलग चीज़ हूँ। शरीर उत्पन्न होता है, मेरा तो जन्म होता नहीं, मैं तो अनादि हूँ। शरीर मरता है, मैं नहीं मरता। शरीर घिसता है, मैं नहीं घिसता, मैं तो वैसे ही रहता हूँ। शरीर के टूटने फूटने नष्ट हो जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे हम एक कार खरीदते हैं, 15 साल चलाते हैं, वो घिस पिट जाती है, बेच डालते हैं, फिर दूसरी ले लेते हैं, नई कार बदलते रहते हैं। ऐसे एक शरीर धारण किया, ईश्वर ने हमारे कर्मानुसार हमको शरीर दिया, हमने 70-80 साल इसका लाभ लिया, ये घिस पिट गया, पुराना हो गया, छोड़ दिया, फिर ईश्वर और दे देता है, दूसरा शरीर दे देता है। तो जैसे हम कारें बदलते रहते हैं, वाहन बदलते रहते हैं, ऐसे शरीर भी बदलते हैं। शरीर भी वाहन है, ये मोक्ष की यात्रा का वाहन है, कार सड़क की यात्रा का वाहन है, दोनों वाहन है कार की तरह। ये शरीर भी ऐसा ही है। तो उसको इसमें कोई मोह माया नहीं रहती और उसको आत्मा शरीर आदि सब पिक्चर क्लियर हो जाती है, सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है। फिर उसको और अधिक जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है।
शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में जानने की इच्छा समाप्त हो जाती। और इसी भाष्य में एक बात और भी आई है कि कभी कभी ऐसा होता है जब कोई नए नए लोग सत्संग सुनने आते हैं, प्रवचन सुनने आते हैं आध्यात्मिक, और प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बातें सुनाई, प्रभावित करने वाली, प्रेरणा देने वाली, जब अच्छी अच्छी बात सुनाता है वक्ता, तो आपने भी कभी कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते, अच्छी विचित्र बात सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते, कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाते, कभी कभी ध्यान में आप बैठते हैं उस समय ध्यान में भी आंसू आ जाते हैं आंख में। तो ऐसे लक्षण होते हैं। तो व्यास जी ने लिखा है भाष्य में कि जब ऐसे लक्षण होते हैं तो ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ संस्कार हैं, पूर्व जन्मों के कुछ साधना के संस्कार हैं, इसलिए ये बातें उसको रोमांचित करती, प्रभावित करती, प्रफुल्लित करती, उसके अंदर और भावना पैदा करती हैं कि ये बहुत अच्छा रास्ता है, मैं अब तक खामखा दुनिया में भटकता रहा, आज मुझे समझ में आई ये इतना अच्छा रास्ता है, मैं अब तक क्यों नहीं चला इस रास्ते पर। ऐसे ऐसे उसको अंदर से विचार आते हैं और फिर उसकी भावना और तीव्र हो जाती है, फिर वो और अच्छी तरह से इस मार्ग पे चलता है, अच्छी तरह से अध्ययन करता है, मनन चिंतन करता है, विचार करता है, ध्यान करता है और अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है। ये जो इमोशंस आती हैं, भावनाएं जागती हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में से आंसू गिरते हैं, कभी कभी कोई भजन अच्छा ऐसा सुन लेते हैं प्रभावशाली तो आंख में आंसू आ जाते हैं। तो ये जब इस तरह के लक्षण होते हैं तो ये प्रारंभिक स्तर की बात है। फिर व्यक्ति धीरे धीरे जब अभ्यास करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और इस ज्ञान को पक्का करता जाता है, तो जब ये ज्ञान पक्का हो जाता है, अच्छे ऊंचे स्तर का हो जाता है, फिर ये लक्षण बंद हो जाते हैं। आंख में आंसू आना, रोंगटे खड़े होना, धीरे 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 फिर ये बंद हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है अब उसका स्तर अच्छा हो गया, ऊंचा हो गया, और फिर उसने सब बातें समझ ली। तो फिर ये इच्छा उसकी पूरी हो जाती है कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, मरने के बाद क्या होगा, क्या पहले भी कोई जन्म था, क्या मरने के बाद दूसरा जन्म भी होगा, ये सारी बातें उसकी पूरी समझ में आ जाती। ठीक है, तो समय को ध्यान में रखते हुए आज का पाठ यहीं विराम देते हैं। आज हमारी एक विशेष सत्र है हमारा युवाओं के लिए, हमने सूचना दी थी और आप लोगों ने प्रयास भी किया कुछ युवाओं को इकट्ठा करने का। बहुत सारे युवक आए हैं और युवा बहनें भी आई हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इस सत्र को आरंभ करते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, युवाओं को थोड़ा अगली सीटों पर बिठा दीजिए, जो नए युवक हैं उनको आगे बिठा दीजिए और प्रौढ़ वाले थोड़ा पीछे चले जाएं, क्योंकि ज़्यादा बात सीधी अब युवाओं से करनी है, वो आगे आ जाएं। युवा से मतलब 30-35 तक के, 15 से लेकर 30-35 तक की उम्र वाले, हाँ वो अगली सीटों पे आ जाएं। हाँ जी, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। आपकी उम्र कितनी है? 36 हो गई ना? हाँ, मैंने 35 तक बोला है। नए युवकों को आगे आने दो। और कौन है नए वाले जो नए आए हैं उनको आगे आने दो। नमस्ते नमस्ते, शाबाश। हो गए, सब बैठ गए? चलिए आगे शुरू करते हैं।
अब जो बातें चलेंगी ये मुख्य रूप से युवाओं को ध्यान में रखकर हम बात करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवकों के लिए, ऐसा नहीं समझना, सबके लिए है। ठीक है, बाकी पीछे वाले लोग भी पूरे ध्यान से सुनेंगे, उनके काम की बातें भी हैं, कुछ बातें कॉमन है वो सबके काम की, तो इसलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले इन युवा लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप लोग उत्तर देवें। हम जो मनुष्य योनि में आए, मनुष्य शरीर को प्राप्त किया, संसार में लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं, बहुत से आपने डिस्कवरी चैनल पर देखे होंगे, देखे ना, आस पड़ोस में भी थोड़े थोड़े दिखते हैं, गाय घोड़े कुत्ते गधे, वो तो आसपास भी दिखते हैं, पर बहुत सारे अपने आसपास नहीं दिखते, कुछ चिड़ियाघर में दिखते, और फिर जो वहाँ भी नहीं दिखते तो फिर वो डिस्कवरी चैनल पे दिखते। तो आपने बहुत तरह के प्राणी देखे हैं, उनमें से सबसे अलग विशेष प्राणी मनुष्य है, और आप और हम भी मनुष्य हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि सबसे संसार में सारे प्राणियों में सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य। और सबसे खराब प्राणी कौन है? देखो कितनी विचित्र बात है, सबसे अच्छा प्राणी भी मनुष्य है और सबसे खराब भी मनुष्य है, और आप भी मनुष्य हैं। ठीक है ना, आप और हम भी मनुष्य हैं। तो हमको थोड़ा सावधानी से जीना पड़ेगा, सावधानी से चलना पड़ेगा कि मनुष्य सबसे अच्छा भी हो सकता है और सबसे खराब भी हो सकता है, और हम भी मनुष्य हैं। तो हमको इन दो में से कौन से वाला बनना चाहिए? अच्छे वाला, खराब वाला? अच्छे वाला। तो ये जो भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया, और लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं, लाखों प्रकार के, उनमें से सिर्फ एक मनुष्य है जो सबसे अलग हटकर है। ये मनुष्य शरीर क्या हमें मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल है। ठीक, कैसे कर्मों का फल है? अच्छे या बुरे? अच्छे। ठीक है, तो जितने युवक बैठे हैं इनसे मेरा प्रश्न है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं मरने के बाद दोबारा जन्म होगा? वो हाथ ऊंचा करेंगे जो ये मानते हैं मरने के बाद दोबारा जन्म होगा। अच्छा, लगभग सारे ही मानते हैं। जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे। अगला जन्म, पुनर्जन्म जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे। कोई नहीं। अच्छा, जिसको संशय हो, डाउट हो, वो हाथ ऊंचा करें। समझ में नहीं आया, पता नहीं होगा या नहीं, जिनको डाउट हो वो हाथ ऊंचा करें। डाउट वाला भी कोई नहीं, बहुत अच्छा। तो आप सब ये मानते हैं कि मरने के बाद दोबारा जन्म होता रहता है। ठीक है, आपको जो मनुष्य जन्म मिला, आपने ये कहा कि ये मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है। कैसे कर्मों का फल है? अच्छे या बुरे? अच्छे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए थे, ठीक है ना, कुछ अच्छे कर्म किए, इसलिए आपको मनुष्य जन्म दिया ईश्वर ने। और जिन्होंने अच्छे नहीं किए उनको डिस्कवरी चैनल पे, चलो भाई तुमने अच्छे नहीं किए, तुमको दंड मिलेगा, उनको वहां पहुंचा दिया। ठीक है, इस बार तो मनुष्य बन गए। आने वाले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य या कुछ और कुछ नहीं? वैरायटी बहुत सारी है। आप कह रहे हैं अगली बार फिर मनुष्य बनना चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जरूर बनिए। अब जो अगली बार मनुष्य बनेंगे, फ्री में बनेंगे या कुछ कर्म करने पड़ेंगे?
अच्छे या बुरे? अच्छे बुरे कर्म का अंतर मालूम है? मालूम है? हाँ जी, मालूम है अच्छे बुरे कर्म कौन से होते हैं? नहीं मालूम? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ मालूम। चलो दोहरा लेते हैं थोड़ा, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, कौन से अच्छे कौन से बुरे। मैं कुछ उदाहरण सुनाता हूँ आपको, केवल एक शब्द बोलना है, अच्छा या बुरा, ठीक है? रात को जल्दी सोना कैसा? अच्छा। सुबह जल्दी उठना, कुछ व्यायाम खेल कूद करना, पढ़ाई में मेहनत करना, सच बोलना, झूठ बोलना, बीड़ी सिगरेट पीना, नशीली चीज़ों का प्रयोग करना, माता पिता की सेवा करना, शाकाहारी भोजन खाना, गंदी फिल्में देखना, गंदी बातें करना, यज्ञ हवन करना, ईश्वर का ध्यान करना, कमज़ोर की सहायता करना, पशु पक्षियों की रक्षा करना, मांसाहारी भोजन खाना। देखो, एक ने अच्छा बोला ना, ये मजाक किया था। किसने बोला अच्छा? मांसाहारी खाना, ऐसे निकल गया। वो अच्छा बुरे की टोन में बोलते आ रहे हैं, अच्छा 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 अच्छा। भाई सुन के बोलो, ध्यान से बोलो। तो आपने सारी बातें ठीक बताई, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, पता तो आपको सब है। एक विद्यार्थी ने पूरी किताब पढ़ ली, सिलेबस कंप्लीट। जब परीक्षा देने गया तो उसने प्रश्नों के उत्तर ठीक नहीं लिखे, कुछ उल्टे सुल्टे लिखाया। बताओ परीक्षा में पास होगा या फेल? वो कहेगा क्यों, मुझे फेल क्यों किया? मैंने तो सारी किताब पढ़ी थी, फिर मुझे फेल क्यों किया? तो आप क्या उत्तर देंगे, क्यों फेल किया? सही उत्तर नहीं लिखा इसलिए फेल किया। इससे क्या बात निकली, क्या बात समझ में आई? कि किताब पढ़ने से व्यक्ति पास होता है या सही उत्तर लिखने से? तो किताब तो आपने सारी पढ़ ली, आपने बोला ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, किताब तो सारी पढ़ ली, आपको सब पता है ये अच्छा ये बुरा। अब तो बारी है कर्म करने की, यानी उत्तर लिखने की। उत्तर लिखने का मतलब कर्म करने की। अच्छे कर्म कौन से, बुरे कर्म कौन से, आपको सब पता है। यदि अच्छे काम करेंगे तो फिर पास हो जाएंगे परीक्षा में, और फिर मनुष्य योनि में नंबर लगेगा। और अच्छे उत्तर नहीं लिखे, यानी बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म नहीं किए, तो फिर फेल हो जाएंगे। फेल होंगे तो आप भी वहीं जाएंगे, कहीं जंगल में, कहीं नदी में, समुद्र में, फिर वहाँ जाएंगे अगर फेल हुए तो। आपके स्कूल कॉलेज की परीक्षा में मिनिमम पास मार्क्स होते हैं 33-35%। लेकिन जो ये जीवन की परीक्षा है, इसमें मिनिमम पास मार्क्स होते हैं 50%। कम से कम 50 नंबर आने चाहिए तो पास होंगे, अर्थात मनुष्य योनि में जाएंगे। अच्छा, जो स्कूल परीक्षा में 33-35% नंबर लेता है, वो अच्छी तरह पास हुआ या फिसड्डी? वो तो फिसड्डी पास हुआ, ये कोई पास थोड़ी होते। 33 नंबर ला, ये कोई पास है? ऐसे ही धक्का मार पास है। तो धक्का मार पास होना चाहिए या अच्छे नंबरों से? अच्छे से 70-80-90% लाओ तब तो ठीक है। कोई 80% लाया, कोई 85%, कोई 90%, तो कहें हाँ भाई बढ़िया, फर्स्ट क्लास पास हुआ, बढ़िया डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर आया, पास हुआ बढ़िया। तो वो अच्छी तरह से पास माना जाता है, जिसके नंबर 70-80-90 हों, इस तरह से। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए भी मिनिमम पास मार्क्स हैं 50%, 50%, 50%। अच्छे कर्म करेंगे, 50% अच्छे कर्म करेंगे तो मिनिमम पास मार्क्स है, तो आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। कैसे परिवार में? 4th क्लास। कैसे परिवार में? मजदूर, चपरासी, पट्टे वाला, ऐसे घर में जन्म मिलेगा अगर 50% अच्छे काम किए इस जन्म में। ऐसा चलेगा या और अच्छा बढ़िया परिवार चाहिए? बढ़िया चाहिए ना, इससे ज़्यादा अच्छा चाहिए? यदि इससे ज़्यादा अच्छा परिवार चाहिए
अच्छे माता पिता हों, पढ़े लिखे हों, धनवान हों, बुद्धिमान हों, सदाचारी हों, चरित्रवान हों, ईश्वर भक्त हों, ईमानदार हों, देशभक्त हों, धनवान हों, ऐसे बढ़िया परिवार में जन्म होना चाहिए। तो इसके लिए आपको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, यानी अच्छे कर्म अधिक करने पड़ेंगे। 60%, 70%, 80%, 90%। तो जितने अधिक अच्छे कर्म करेंगे उतना ही आपको अगला जन्म अच्छे परिवार में मिलेगा। अब कितने नंबर लाने वो तो विद्यार्थी का काम। परीक्षा में कितने नंबर लाने ये विद्यार्थी की इच्छा है या परीक्षक की? विद्यार्थी। आप और हम सब विद्यार्थी हैं। ईश्वर हमारा परीक्षक है। गॉड इज आवर एग्जामिनर। वो हमारी परीक्षा ले रहा है 24 घंटे। तो हमको बहुत सावधानी से काम करना है। हमारी परीक्षा हर समय चलती है, 24 घंटे चलती है, दिन में भी रात में भी। आपकी स्कूल कॉलेज की परीक्षा 3 घंटे की होती है, 1 घंटा 60 मिनट का होता है। जीवन की परीक्षा भी 3 घंटे की होती है, पर इसका 1 घंटा लंबा होता है, कई वर्ष लंबा। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, मृत्यु की घंटी बजेगी, टन, टाइम इज ओवर, समय समाप्त हुआ। अब नंबर लगेंगे। तो मृत्यु के बाद फिर नंबर लगेंगे। ईश्वर देखेगा कितने % अच्छे काम किए, कितने बुरे किए। अगर अच्छे काम 50 से ज़्यादा किए, 60, 70, 80% अच्छे किए, तो वैसा परिवार, अच्छा विद्वान परिवार मिलेगा। अच्छे हैं। बीच में बच जाए तो उस समय कैलकुलेट कर लेंगे, जितना भी आपने कर्म किया उस हिसाब से अगला जन्म। बीच में घंटी बज गई, 35 साल में एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो जितने किए उसके आधार पर अगला जन्म। हाँ, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अच्छे काम कर लेने चाहिए। मरने का कोई भरोसा थोड़ी है। मृत्यु पता नहीं कब आ सकती है, कभी भी आ सकती है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। आदमी रात को सोता है, कोई गारंटी है कि सुबह उठेगा? कितने लोगों को अटैक आ जाता है, बेचारों को रात को सोते सोते ही चले जाते हैं। जवान भी, अब तो जवान भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, सब उम्र वाले जा रहे हैं। अभी अभी एक घटना मैंने सुनी, 24 साल का युवक था, उसको अटैक आ गया। बताइए, 24 साल क्या छोटी सी इतनी सी उम्र है, उसमें भी अटैक आ रहा है। कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो मरने का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मर सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी अच्छे अच्छे काम कर लेंगे उतना ही हमारे भविष्य की सुरक्षा हो जाएगी। ये जन्म भी अच्छा और अगला भी अच्छा, दोनों अच्छे हो जाएंगे। चलो ठीक है। तो पिछले हमने जन्म में अच्छे कर्म किए, इसलिए हमको मनुष्य जन्म मिला, और आगे भी हम मनुष्य बनना चाहते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि हम मनुष्य बनकर क्या करना चाहते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य हमने क्या बनाया। आज आप मनुष्य हैं, आपको लाखों से ऊपर नंबर मिला हुआ है, लाखों योनियां आपके नीचे हैं, आप लाखों व्यक्तियों को क्रॉस करके यहाँ पहुँचे। तो आप सोचो कितने अच्छे काम किए होंगे जिसके कारण आपको मनुष्य जन्म मिला। मिल तो गया, अब आगे क्या लाभ लेना चाहते हैं इस शरीर से, मनुष्य जन्म से। बाकी पशु तो अपना खाया पिया बूढ़े होके मर गए, 2-4 बच्चे पालते हैं, पशु पक्षी खाते हैं पीते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं अपने भोजन की तलाश में, और 2-4 बच्चे पैदा करते हैं, उनको पाल के बड़ा कर देते हैं, बूढ़े होके मर जाते हैं। यदि मनुष्य भी अपने जीवन में इतना ही काम करे, कुछ पढ़ाई कर ली, कोई डिग्री ले ली, कोई 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, उनको पाल पोस के बड़ा कर दिया, बूढ़े होके मर गए, तो पशुओं और मनुष्यों में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। मनुष्यों के पास बुद्धि अधिक है या पशुओं के पास? पशु पक्षियों के पास इतनी सी अकल है, थोड़ी सी, और मनुष्यों के पास पशु पक्षियों से 1000 गुनी अकल है। हाँ या ना? अब पशुओं ने तो इतनी सी अकल में 4 काम कर लिए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, बूढ़े होके मर गए। और मनुष्य को ईश्वर ने 1000 गुनी अकल दी, उसने भी उतना ही काम किया, 4 बच्चे पैदा किए, पाल पोस के बड़े कर दिए, बूढ़ा होके मर गया। तो बताओ घाटे में कौन है? पशु पक्षी घाटे में या मनुष्य? मनुष्य घाटे में।
उसको इतनी अच्छी सुविधा मिली, इतनी अच्छी बुद्धि मिली, इतने अच्छे हाथ मिले, बोलने के लिए भाषा मिली, लैंग्वेज मिली, हैं, 24 घंटे की स्वतंत्रता मिली। आप अपनी मर्जी से जब चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेलना कूदना, माता पिता की सेवा करना, देश की रक्षा करना, कुछ भी काम जब इच्छा हो वैसी कर सकते हैं। पशुओं के पास ये सुविधाएं नहीं है। ना इतनी बुद्धि है, ना उनके पास सिलेबस है, ना कोई टीचर है, ना कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कोई उनको फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर ले। आपको इतनी सारी सुविधाएं मिली खास, तो सिर्फ इतना ही काम नहीं करना जितना पशु पक्षी करते हैं। कुछ विशेष काम करना चाहिए। अगर विशेष सुविधाएं मिली हैं तो इसका विशेष लाभ उठाना चाहिए। वो क्या हो सकता है जो मनुष्य जीवन में हम लाभ उठा सकते हैं, जो पशु पक्षी नहीं कर सकते। मनुष्यों को जो खास सुविधाएं मिली, इन सुविधाओं से वो क्या लाभ ले सकते हैं? कोई आप में से बताना चाहे तो बताइए। हमारे मनुष्य जीवन का बढ़िया अंतिम उद्देश्य क्या है? हाँ जी बोलो। हाँ, आपने अच्छा उत्तर दिया। और इनमें से युवकों में से बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? पढ़ लिख कर डिग्री ले ली, फिर क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं बताओ? आपसे आपसे पूछ रहा हूँ। ये ग्रे शर्ट वाले, हाँ आप बताओ, आप क्या चाहते हैं? फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? हैं? अच्छे काम कौन से? जैसे डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, वकील बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या वेद प्रचारक बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे? क्या बनना चाहते हैं? अच्छा, आप में से कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है? मेरी तरह ब्रह्मचारी बनो, सन्यासी बनो। कोई कोई है? एक। और कोई? ठीक। और डॉक्टर कौन कौन बनना चाहते हैं? इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पायलट, वकील। तो क्या बनना चाहते हैं भाई? कुछ तो बताओ। सब ऐसे बैठे हैं, हाथ नीचे करके। हाँ जी, आप बताओ, आप क्या बनना चाहते हैं? आप 3 नंबर, हाँ 3 नंबर, आप बताइए। जोर से बोलो। गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं? कौन सा? यूपीएससी? अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? जोर से बोलो। बिजनेसमैन? ठीक। हाँ जी, आपकी क्या योजना है? पुलिस? अच्छा, और आपकी? अच्छा बनेंगे? अभी डिसाइड नहीं किया? अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हैं आजकल कॉलेज में? क्या कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस? कॉमर्स पढ़ रहे हैं, बीकॉम? बहुत अच्छे। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कठिनाई से मिलता है। लाखों योनियों में से एक ही मनुष्य है। तो मनुष्य जन्म जो मिला है, उसको सफल बनाने के लिए 4 काम करने चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 शब्द कभी सुने आपने? तो अब बोलिए मेरे साथ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये हमारे 4 प्रयोजन हैं मनुष्य जीवन के। ये बाकी पशु पक्षी नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है केवल। और जो काम केवल मनुष्य कर सकता है, उस काम को मनुष्य भी ना करे तो फिर कौन करेगा? फिर तो मतलब मनुष्य जीवन प्राप्त करके आपने कोई लाभ नहीं उठाया, ये समझना चाहिए। यदि मनुष्य जन्म मिला है तो ये चारों चीज़ों के लिए हमको सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पहला क्या बताया था? धर्म। धर्म क्या है इसको समझना। धर्म का एक दूसरा सीधा सरल शब्द बताता हूँ, इसके इक्विवेलेंट, वो है कर्तव्य। हाँ जी, धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपको करना चाहिए, उसका नाम है धर्म। क्या करना चाहिए? अभी तो आप कह रहे थे अच्छे काम करने चाहिए।
अभी अभी जो आपने बोला, यज्ञ करना, संध्या करना, ध्यान करना, सेवा करना, माता पिता की सेवा करना है, देश की रक्षा करना, प्राणियों की रक्षा करना, ये सारा हमारा कर्तव्य है। इसका नाम है धर्म। तो धर्म के बारे में भी सोचें। फिर आप जो पैसे कमाते हैं या कमाएंगे, उसका नाम है अर्थ। क्या नाम है? और अर्थ कमा लिया, पैसे कमा लिए, अब उस अर्थ का क्या करेंगे? कार खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, पार्टी में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, डांस करेंगे, गीत संगीत का मजा लेंगे। इसको बोलते हैं काम। काम का मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, जीवन रक्षा के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, इसका नाम क्या है? काम। तो आप लोग अर्थ के बारे में तो सोचते ना, पैसे कमाने हैं, उसके लिए डिग्री चाहिए, डिग्री के लिए पढ़ाई करना ही। तो पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? डिग्री के लिए। डिग्री करके क्या करेंगे? पैसे कमाएंगे। पैसे से क्या करेंगे? बंगला बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मजा करेंगे। यानी आप अर्थ के बारे में सोच रहे हैं, काम के विषय में भी सोच रहे हैं, पर आगे तक चौथा क्या बताया था? मोक्ष गायब है। मोक्ष के बारे में कोई नहीं सोच रहा, ना धर्म के बारे में सोच रहे, ना मोक्ष के बारे में। दो चीज़ें छूटी हुई हैं। तो ये जो आपकी उन्नति है, ये लंगड़ी है। ये लंगड़ी उन्नति, पूरी नहीं है, अधूरी उन्नति है। चार के बारे में सोचो। चारों हमारा जीवन का लक्ष्य है, सिर्फ दो ही नहीं। ये जो दो का लक्ष्य बना के बैठे हैं, ये विदेशी सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर। उन्होंने दो ही लक्ष्य बनाए, पैसा कमाओ, खाओ पियो, मजा करो। कल किसने देखा है? अगला जन्म का क्या प्रूफ है कि अगला जन्म होता है? उनको नहीं आता समझ में। आप कह रहे हैं हाँ हम मानते हैं अगला जन्म होगा। अगर अगला जन्म होगा तो फिर आपको उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर भगवान आपको कहीं समुद्र में, कहीं जंगल में, कहीं नदी में फिर वहाँ जन्म देगा। तो अगला जन्म होता है, इसको भी अच्छी तरह समझें, उस तरह से जीवन का अपना ढंग बनाएं, लाइफस्टाइल वैसा बनाएं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों के बारे में सोचें, सिर्फ दो के बारे में नहीं। वेस्टर्न कल्चर की नकल नहीं करना, वो कि सिर्फ दो के बारे में सोचती है, पैसा कमाओ और खाओ पियो मजा करो। तो कुछ बातें जो बताई धर्म के विषय में, जल्दी सोना, जल्दी उठना, व्यायाम करना, खान पान ठीक रखना, शाकाहारी भोजन खाना, पढ़ाई लिखाई करना, मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना, परीक्षा में नकल नहीं करना, शाकाहारी भोजन खाना, अंडे मांस नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना, चोरी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, इस तरह से ये धर्म का पालन करना है। तो इससे आपकी उन्नति होगी। अगर आप धर्म का आचरण करेंगे तो ये जन्म भी अच्छा शांति से जिएंगे, बिना टेंशन, और अगला भी अच्छा हो जाएगा। अगला भी मनुष्य का मिलेगा, वो भी बढ़िया परिवार में मिलेगा। आपके कर्म अच्छे हैं तो उतने ही अच्छे नंबर बनेंगे आपके, और उतना अच्छा जन्म मिलेगा। तो दोनों जन्म अच्छे होंगे यदि आप धर्म का पालन करेंगे। इन सारे धर्म के पालन में, सारे अच्छे कामों में माता पिता की सेवा करना, ये अच्छा है या बुरा है? हाँ, तो इसको खास ध्यान रखें। अगर आप अच्छे काम करना चाहते हैं तो उसमें दो ऑप्शन है आपके सामने, या तो माता पिता की सेवा करो या फिर देश की सेवा करो। दो में से कोई एक तो करो। विदेशी कल्चर में ये दोनों ही गायब है, ना वो माता पिता की सेवा करते ना देश की। वो खाए पिए और सो गए, बूढ़े होके मर गए वो स्वार्थी बने हुए हैं। तो उन विदेशियों की नकल नहीं करना। कई युवक ऐसी प्लानिंग करते हैं कि यहाँ से 12वीं पढ़ के पास पूस करके अपने विदेश चले जाएंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, आगे की डिग्री वहाँ से लेंगे, और फिर 2-4 साल वहाँ टिक गए तो फिर वापस कौन आता है? फिर तो वहीं टिक जाएंगे हैं। कोई लंदन में, कोई अफ्रीका में, कोई जर्मनी में, कोई हॉलैंड में, कोई कहाँ कोई कहाँ। आप में से किसी की ऐसी योजना तो नहीं है कि विदेश में जाके रहेंगे और वहीं अपना धंधा पानी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, पैसे कमाएंगे, मौज करेंगे? आप में से कोई ऐसा हो तो बताए, हाथ ऊंचा करो, जिसकी विदेश जाने की योजना हो। नहीं है ना? बनाना भी नहीं, आज तक नहीं है, अच्छी बात है, आगे भी नहीं बनाना।
भारत देश हमारा दुनिया में सबसे अच्छा है। एक वो गीत मैंने सुना था ऐसे ही चलते फिरते, आपने तो सुना ही होगा, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुना है? सुना है ना? सुनो सुनो ए दुनिया वालों, वो गीत सुना होगा ना? हाँ, तो सबसे आगे होंगे, तो फिर हमारा देश सबसे आगे, फिर हम विदेश की शक्ल क्यों देखते हैं, उसकी नकल क्यों करते हैं? हमारे देश में क्या कमी है? कोई कमी नहीं, सब कुछ है यहाँ। तो धर्म की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, और वेदों की शिक्षा जो भारत में मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती, किसी भी देश में नहीं मिलती जैसी भारत में मिलती है। अच्छे अच्छे विद्वान मिलते हैं वेदों के, अच्छे अच्छे गुरुजन मिलते हैं, और बहुत सारी जो अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति है, वैदिक इंडियन वैदिक कल्चर, ऐसी कल्चर कहीं दुनिया में नहीं है। यहाँ माता पिता की सेवा होती है, माता पिता बेटा पोता सब साथ में रहते हैं, एक परिवार में प्रेम से मिलके रहते हैं, बड़ों का आदर सम्मान है, सेवा है, संगठन है, और यहाँ समाज सिस्टम है, सोसाइटी है। यहाँ पर लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, खाते पीते हैं, पार्टी मनाते हैं, सब प्रकार से खुशहाली से आनंद से रहते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं, मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऐसी सोसाइटी कल्चर विदेशों में नहीं है। कुछ लोग यहाँ से विदेशों में जाके बस गए, फिर माता पिता तो भारत में और बच्चे विदेश में। अब जब उनको मुसीबत आती है तो वो बुलाते हैं पिताजी को, आ जाओ आ जाओ, माता जी आप भी आ जाओ, अब हमारे यहाँ बेटा हो गया है तो इसकी पालन कौन करेगा? फिर वो दादी और दादा जाते हैं वहाँ पोते पालने के लिए, वो 2 महीने 4 महीने में बोर हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं लौट के, क्योंकि उनको वो वातावरण वहाँ नहीं मिलता जो यहाँ भारत में। आपने शाम को देखा होगा गार्डन्स में बहुत सारे बूढ़े बूढ़े लोग बैठते हैं ना, कोई तो ताश पत्ते भी खेलते हैं कुछ खेल लेते हैं ताश पत्ते भी, लेकिन बैठते हैं, बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, अपना बढ़िया चर्चा करते हैं। कुछ लोग धार्मिक संगठन वाले हैं, वो भी बैठ के डिस्कस करते हैं धर्म के विषय में, ईश्वर के विषय में। तो ये जो कल्चर है अपनी धर्म के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में सोचना, ये विदेशों में नहीं है। जैसी यहाँ बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है, जैसा यहाँ उनका सम्मान होता है, ऐसा विदेशों में नहीं है। वहाँ तो डिवोर्स इतने होते हैं। इंग्लैंड में कोई बता रहा था 40% बच्चों को यही पता नहीं मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, क्योंकि डिवोर्स हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। तो बच्चा तो छोटा ही था 2 साल का, और माता पिता का डिवोर्स हो गया, तो या तो माँ के साथ रहेगा या बाप के साथ रहेगा। तो धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता हमारे पिताजी कहाँ हैं। तो साल में एक दिन वो ढूंढते हैं हमारे पिताजी कहाँ हैं। जिस दिन वो ढूंढते हैं उसको फादर्स डे बोलते हैं। फादर्स डे सुना है ना? ये फादर्स डे वो लोग मनाते हैं, वो ढूंढते हैं हमारे पिताजी कहाँ हैं, थोड़ा उनसे मिल के आएँ, थोड़ा उनको मिठाई का डब्बा दे के आएँ, थोड़ा धन्यवाद बोल कर आएँ। और ऐसे ही मदर्स डे भी मनाते हैं वो लोग। उस दिन माँ को ढूंढते हैं, हमारी माँ कहाँ है। बताओ, ये कोई जीवन है जिसको अपनी माँ का ही पता नहीं, मेरी माँ कहाँ है, मेरा पिताजी कहाँ है, यही पता नहीं। और यहाँ तो सब माता पिता के साथ रहते हैं। तो ये जीवन अच्छा या वो जीवन अच्छा? ये जीवन अच्छा। ऐसा जीवन जीना हो तो भारत में रहना, विदेश मत जाना। और अगर विदेश चले गए तो आप माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे। आप तो वहाँ टिक जाएंगे और माता पिता वहाँ टिक नहीं पाएंगे। उनके दिमाग में तो भारतीय संस्कृति है, ये विदेशी सभ्यता कल्चर उनके समझ में नहीं आती। वो थोड़े दिनों में बोर हो जाते हैं, वापस आते हैं। तो माता पिता बूढ़े बेचारे यहाँ दुखी होते रहेंगे। बुढ़ापे में उनको कोई रोटी खिलाने वाला नहीं, कोई दवाई दिलाने वाला नहीं, कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं, कोई सत्संग में ले जाने वाला नहीं। वो बेचारे यहाँ दुखी होते रहेंगे और बच्चे वहाँ खा पी के डांस करते रहेंगे। विदेश में जाकर पैसे कमा भी लिए, कुछ खा पी लिया, डांस कर लिया, इससे फ़ायदा क्या हुआ? उल्टा आपके संस्कार खराब होंगे। कोई अध्यात्म तो वहाँ सीखने को मिलता नहीं। कोई सेवा परोपकार, ऐसे ऐसे परोपकार के काम वहाँ प्राय होते नहीं जैसे यहाँ होते हैं भारत में। तो आपके पुण्य कर्म वहाँ पर नहीं बढ़ेंगे, उल्टा आपका जीवन खराब होगा। आपके अंदर भोग के संस्कार बढ़ेंगे, खाना पीना, भोगना और सो जाना।
तो इससे आपको फायदा होगा या नुकसान? हाँ, इसलिए विदेश मत जाना। यहाँ रहेंगे तो पूरा अवसर मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद लेना, माता पिता की सेवा करना। उन दिनों को याद करें जब आप छोटे बच्चे थे, 2 महीने के, 3 महीने के, 5 महीने के, 7 महीने के, 1 वर्ष के, 2 वर्ष के, 4 वर्ष के। आपको और हमको कुछ नहीं आता था, बैठना उठना चलना फिरना खाना पीना बोलना कुछ नहीं आता था। सब कुछ हमको माता पिता ने सिखाया, हाँ या ना? कितने वर्षों तक उन्होंने तपस्या की हमारे लिए। उन्होंने बैठना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, खाना पीना सिखाया। खाना नहीं आता था, उन्होंने सिखाया ऐसे खाओ। और हम बच्चे थे, छोटे थे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे, फिर भी हमारी माँ समझ जाती थी कि ये क्या कह रहा है बच्चा। माँ समझती थी या नहीं? बच्चे की बात माँ समझती है या नहीं? और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बूढ़ी हो जाती है, फिर माँ जो कुछ कहती है तो बच्चे कहते हैं माँ तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं पता। जिस माँ ने बच्चे को बोलना सिखाया वो बच्चा बड़ा होकर माँ को कहता तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। वो चुप कराता है। जिसने बोलना सिखाया उसको चुप करा रहे हैं। बताओ ये कोई सभ्यता है? तो जो लोग ऐसा करते हैं वो अच्छा नहीं है, चाहे विदेश में करें चाहे भारत में करें। जो भी इस तरह से माता पिता से दुर्व्यवहार करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। तो माता पिता का सदा उपकार मानना चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए। उन्होंने हमको जो भी बनाया, आज आप जो भी हैं और आगे जो भी बनेंगे, कितनी भी प्रगति कर लेंगे, उसमें आपके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा उनका उपकार है। यदि वो आपके बचपन में आपकी सेवा नहीं करते तो आज आप यहाँ नहीं होते, और आगे आप जो भी बनेंगे आप वो नहीं बन पाते। तो इस तरह बड़ों का, बुजुर्गों का, माता पिता, चाचा ताऊ, जो भी बड़े लोग हैं, अपने वडील लोग, उनका मूल्य आपको समझना चाहिए और फिर न्यायपूर्वक उनकी वृद्धावस्था में सेवा करनी चाहिए। ये है धर्म। अगर इस धर्म का पालन करेंगे तो देखना आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता के पांव छूकर उनको नमस्ते करें, उनका आशीर्वाद लें। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठकर माता पिता को नमस्ते करते हैं? रात को सोने से पहले कौन कौन नमस्ते करते हैं? बहुत कम लोग। अच्छा, मैंने ये तो पूछा ही नहीं आप करते क्या हैं। मैंने तो इतना ही पूछा कि अच्छा काम कौन सा और बुरा काम कौन सा, ये तो पूछा ही नहीं आप करते क्या है। पूछ लूं? है, थोड़ा थोड़ा पूछ लूं आपसे क्या क्या करते हैं। अच्छा, आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो रात को 10 बजे सो जाते हैं? हाथ ऊंचा करेंगे। 10 बजे सोने वाले, 10:30 सोने वाले, 11 बजे सोने वाले, 11:30 सोने वाले, 12 बजे सोने वाले, 12:30 सोने वाले, 1 बजे सोने वाले। ठीक है। अच्छा, सुबह 4 बजे कौन कौन उठते हैं? 4 बजे उठने वाले, बहुत अच्छा। 4:30 उठने वाले, 5 बजे उठने वाले, 5:30 उठने वाले, 6 बजे उठने वाले, 6:30 उठने वाले, 7 बजे उठने वाले, 7:30 उठने वाले, 8 बजे उठने वाले, 8 वाले भी हैं, 8:30 उठने वाले, 9 बजे, 8 तक हैं। अच्छा, जो हर रोज़ व्यायाम करते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। हर रोज़ व्यायाम करते हैं, खेल कूद व्यायाम जो भी कुछ करते हैं, बहुत अच्छा। जो शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन, बहुत अच्छा। जो कभी कभी नॉन वेज खाते हैं, कभी कभी, बहुत अच्छा। जो कभी कभी गुस्सा करते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। कभी कभी गुस्सा करते हैं, बहुत अच्छा। जो लोग हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, ठीक। जो कभी कभी झूठ बोलते हैं, कभी कभी, बहुत अच्छा। जो माता पिता की सेवा करते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, बहुत अच्छा। जो उनके साथ झगड़ा करते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, ठीक, बहुत अच्छा।
और जो दूसरों की सहायता करते हैं, कमज़ोर लोगों की, विकलांगों की, रोगियों की, पशु पक्षियों की सहायता करते हैं, उनको भोजन चारा खिलाते हैं, बहुत अच्छा। और जो नशा करते हैं कोई भी तरह का, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाला तंबाकू, कोई नहीं, बहुत अच्छा। जो रोज़ अपने घर में हवन करते हैं, हर रोज़ हवन करते हैं, बहुत अच्छा। जो 15 दिन में एक बार हवन करते हैं घर में, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, ठीक है। जो लोग बर्थडे बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन, आप लोग जन्मदिन मनाते हैं ना, जो बर्थडे पर केक काटते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, जो केक काटते हैं जन्मदिन पर, ठीक है। और जो बर्थडे पर हवन हवन करते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, बहुत अच्छा। ये केक काटना, जन्मदिन पर केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, ये भारतीय परंपरा है या विदेशी? विदेशी। आप लोग भारतीय हैं या विदेशी? भारतीय हैं। केक काटते हैं फिर कहते हैं हम भारतीय हैं। हैं तो भारतीय और जन्मदिन मनाते हैं विदेशी परंपरा से। आप में से जिन लोगों का जन्म इंग्लैंड में हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, जिनका जन्म विदेशी हो, वो तो ठीक है, चलो अपना केक काट लो, वो तो विदेशी हैं। पर जिनका जन्म भारत में हुआ, भारत में रहते हैं, भारत की रोटी खाते हैं, तो भारतीय कहलाते हैं। तो कम से कम भारतीय ढंग से जीना चाहिए, जन्मदिन भी कम से कम उसी ढंग से मनाना चाहिए। तो भारतीय पद्धति में ये केक काटना भारतीय पद्धति नहीं है। जब केक काटते हैं, एक तो मोमबत्तियां बुझाते हैं, कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं, फिर उसको फूंक मार के बुझाते हैं, फिर काटते हैं केक। तो इसमें दो गड़बड़ है। एक तो जब फूंक मारते हैं ना, तो आपके मुंह की थूक सारी उसमें चली जाती है केक में, वो जूठा हो जाता है। फिर अपना जूठा केक सबको खिलाते हैं। और दूसरा, केक काटते हैं तो उसमें विभाजन का संदेश मिलता है। केक तो काटना तो पड़ेगा ना, कट 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 कट, तो काट 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 के उसमें विभाजन का संदेश मिलता है। हाँ, ये भी तो गलत बात है ना। मोमबत्ती जलाई थी तो जलने देते। पर वो उन्होंने ये समझ रखा है कि मान लो किसी बच्चे के 12 साल पूरे हो गए, उम्र के 12 साल पूरे हो गए, तो 12 मोमबत्ती जला के फूंक मार के बुझा देगा, मतलब 12 साल पूरे हो गए। उसका ये प्रतीक है, बुझाने का ये मतलब है। तो अपने यहाँ तो वैदिक परंपरा में, भारतीय परंपरा में अग्नि को बुझाया नहीं जाता, यहाँ तो जलाते हैं। आपने वो वाक्य सुना है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, सुना है ना? क्या अर्थ है इसका? अंधकार से प्रकाश की ओर चले। हम तो प्रकाश में चलते हैं, वो अंधकार में जाते हैं, इसलिए वो बुझाते हैं। तो अंधकार में जीना ठीक है या प्रकाश में? प्रकाश में, इसलिए बुझाना नहीं चाहिए, मोमबत्ती को बुझाना नहीं चाहिए। दीपक जलाओ, यज्ञ की अग्नि जलाओ और उसको जलने दो, उसको पूरा अच्छी तरह जलने दो, ताकि प्रकाश फैलाएं। तो जन्मदिन के अवसर पर यज्ञ करें, दीपक जलाएं। मान लो आपके 25 साल पूरे हो गए, तो 25 दीपक जलाओ, एक बड़ा 26वां जलाओ। 25 तो पूरे हो गए, वो उसका प्रतीक हो गया, 25 साल पूरे हो गए। और एक 26वां बड़ा जलाओ कि 26वां शुरू हो गया। तो इस तरह से दीपक जलाओ, हवन करो, ऐसे जन्मदिन मनाओ। और कुछ मीठा खाना हो तो फिर लड्डू खाओ। भारतीय मिठाइयों में सबसे बढ़िया मिठाई है लड्डू, पहला नंबर लड्डू का है। मान लो जब आप घर में कोई फंक्शन करते हैं, कोई शादी करते हैं, सगाई करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो लोगों को निमंत्रण देते हैं या नहीं? और मान लो कोई रह गया, छूट गया, भूल गए, कोई दोस्त छूट गया आपका, भूल गए, फिर वो 15 दिन बाद वो आपसे मिला और उसको पता चल गया इन्होंने घर में अभी एक फंक्शन किया है, हैं फलाने की शादी आदि हुई है इनके भाई भतीजे की। तो वो आपको शिकायत करता है, क्या यार शादी कर ली, लड्डू तो खिलाए नहीं, हैं? क्या वो ये शिकायत करता है, केक तो खिलाया नहीं, शादी तो कर ली?
केक की शिकायत करता है, गुलाब जामुन की शिकायत करता है कि आपने शादी तो कर ली, गुलाब जामुन तो खिलाया नहीं। क्या शिकायत आती है? लड्डू तो खिलाया नहीं। इसका मतलब पहला नंबर मिठाई लड्डू है भारत की। पुराने समय से जब इस तरह के कार्यक्रम होते थे तो लड्डू बनते थे और सबको लड्डू बांटे जाते थे, और जिसको नहीं बुलाया, जिसको नहीं खिलाया, तो वो यही शिकायत करता है लड्डू तो खिलाए नहीं। तो जन्मदिन मनाएं तो लड्डू खाओ, लड्डू खिलाओ। एक तो भारतीय मिठाई है, केक विदेशी है। दूसरा, उसमें फूंक नहीं मारनी पड़ती, वो जूठा भी नहीं होता, ठीक ठाक रहता है, सुरक्षित रहता है। तीसरा, वो संगठन का संदेश देता है। लड्डू पता है ना ऐसे बनता है, बूंदी के दानों को ऐसे जोड़ जोड़ के संगठित करके। तो लड्डू खाने से, खिलाने से ये भी संदेश मिलता है कि हमको संगठित रहना है, मजबूत रहना है, संगठन में शक्ति है। तो आगे भविष्य में ऐसा जन्मदिन मनाएं अपना, तो इस तरह संगठन के संदेश वाला और बढ़िया भारतीय मिठाई खाओ, खाओ भी और खिलाओ भी। इस प्रकार से जन्मदिन मनाएं। तो अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 चीज़ों का चिंतन करें और इसकी पूर्ति के लिए अपनी दिनचर्या बनाएं। क्या करें? अब प्रैक्टिकल बातें सुनिए। ये मैंने थ्योरेटिकल बहुत सुना दी, कुछ प्रेरणा दी, कुछ संदेश भी दिया कि माता पिता की सेवा करनी है, भारत में रहना है, यहीं रहना है, यहीं पैसे कमाने हैं। यहाँ खूब पैसे मिलते हैं। भारत में 130-135 करोड़ लोग रहते हैं, सबको खाना मिलता है। तो यहाँ अच्छे अच्छे पैकेज भी मिलते हैं, अब ऐसी कोई कमी नहीं है। तो भारत में रहें, माता पिता के साथ रहें, उनकी सेवा करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, व्यायाम करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, शाकाहारी भोजन खाएं, अंडे मांस नहीं खाएं। अब तक नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है, आगे भी नहीं खाना। इस तरह का बढ़िया संकल्प लेकर चलें और जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करें, देश की रक्षा करें और अपने घर में रोज़ हवन करें। जैसे शरीर के लिए भोजन खाना ज़रूरी है, भोजन खाते हैं या नहीं खाते हैं? हर रोज़ खाते हैं, बल्कि दिन में कई बार खाते हैं। एक बार से भी काम नहीं चलता। भोजन तो रोज़ खाते हैं और कई बार खाते हैं, और हवन नहीं करते एक बार भी, तो ये तो गड़बड़ है ना। जीने के लिए पहले रोटी चाहिए या पहले हवा? शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध हवा कैसे मिलती है? हवन करने से कैसी हवा मिलती है? तो फिर हवन तो करते नहीं। आप कह रहे हैं पहले हवा चाहिए और हवा भी शुद्ध चाहिए। हवन करने से वायु शुद्ध होती है, वो तो आप करते नहीं, और रोटी खा लेते हैं कई बार। गड़बड़ है। अगर अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, लंबी आयु जीना चाहते हैं, स्वस्थ होकर जीना चाहते हैं, रोगों से बचना चाहते हैं, तो हवन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दाल रोटी सब्जी भोजन खाना। भोजन से भी हवन ज़्यादा ज़रूरी है। रोटी 15 दिन नहीं मिली तो नहीं मरेंगे, जी लेंगे 15 दिन, रोटी के बिना जी सकता है आदमी। और हवन ये शुद्ध वायु 5 मिनट ना मिले तो शांति पाठ। 5 मिनट भी शुद्ध वायु के बिना नहीं जी सकते। इसलिए वायु का मूल्य अधिक है, शुद्ध वायु का, और वो शुद्ध वायु हवन करने से मिलती है। और दूसरा, पेड़ लगाने से, वृक्ष लगाने से, उससे भी हमको अच्छी शुद्ध वायु मिलती है। तो ये 2 काम बहुत अच्छे हैं, हवन करना और वृक्ष लगाना। तो ये अपने जीवन में जोड़ें। रोज़ हवन करना चाहिए, शास्त्रों में, वेदों में लिखा है, रोज़ हवन करो। जल्दी उठो, माता पिता की पाँव छूकर सुबह सुबह उनका आशीर्वाद लो। रात को सोते समय उनसे नमस्ते करके फिर सो, आशीर्वाद लेकर के सो। जो बड़ों की सेवा करते हैं उनको 4 फायदे होते हैं। नित्यम वृद्धोपसेविनः, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। तो जो माता पिता की सेवा करते हैं उनको ये 4 फायदे होते हैं। उनका जीवन अच्छा होता है, वो स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, लंबी आयु जीते हैं, बुद्धिमान होते हैं, धनवान बनते हैं, और अगला जन्म भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातें जोड़ें, दिनचर्या को ठीक करें,
रोज़ संध्या हवन दिनचर्या में जोड़ें और हठ नहीं करें। कई बच्चे हठ करते हैं, नहीं नहीं मुझे तो यही करना है, मैं तो यही करूँगा। हठ नहीं करें। जिस फील्ड में आपका अनुभव कम है, जिस फील्ड में अनुभव कम है वहाँ उस फील्ड में दूसरे अनुभवी लोगों की सलाह सम्मति सहयोग लेना चाहिए। एक व्यापारी बनना चाहता है, आप में से कोई, आप कह रहे थे ना व्यापारी बनना चाहते हैं, किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, कपड़े का या कोई और? कपड़े का। तो आपने पढ़ाई कर ली, डिग्री ले ली, अब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो सीधा ही दुकान खोल देंगे या पहले किसी से सीखेंगे? सीखेंगे ना, 2 साल 4 साल पहले काम करना सीखेंगे कि कहाँ से सामान खरीदना है, क्या भाव से खरीदना है, क्या क्वालिटी है, कैसे बेचना है, दुकान कैसे लगानी है, कैसे सजानी है, ग्राहक से कैसे बात करनी है, ये सब बात सीखेंगे। तो जब दूसरे से सीखेंगे और सीख करके फिर अच्छा अनुभव प्राप्त करके फिर दुकान चलाएंगे तो आपकी दुकान अच्छी चलेगी। और बिना ही सीखे ऐसे ही चालू कर दी तो फेल हो जाएंगे। तो जिस मामले में आपका अनुभव नहीं है उस मामले में बड़ों से सलाह लेंगे, सीखेंगे और फिर उसके बाद सीख करके फिर उसी नमूने से, उसी पद्धति से आप उस काम को करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसे ही जीवन को कैसे जीना है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। चाचा के साथ, चाची के साथ, मौसी के साथ, बुआ के साथ, फूफा के साथ और वडीलों के साथ कैसा व्यवहार करना, कैसे बात करना, कैसे लेन देन करना, कैसे उनका आदर सम्मान करना, ये सारी बातें आपको बड़े लोगों से सीखनी पड़ेंगी। और जो जो लाइन आप पकड़ना चाहते हैं फ्यूचर की, भविष्य की, धन कमाने के लिए, उस मामले में भी थोड़ी बड़ों की सलाह लेके काम करना चाहिए। और वो बात तो मैंने बता ही दी कि विदेश जाने की हठ नहीं करना। जो लोग विदेश जाके हठ करके चले गए वो दुखी हैं, वो परेशान है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं, अपने इंडियन भारतीय लोग जो अमेरिका में बस गए, कहीं हॉलैंड में बस गए, वो आकर के अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। एक व्यक्ति ने कहा जी मेरा बेटा 12 साल का हो गया, अमेरिकन था, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सोए, थोड़ा भारतीय ढंग से जीवन जिए। ये मेरी सुनता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को छूट है, जो मर्जी आए सो करो, माता पिता उनको डांट नहीं सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते। फिर उसने कहा कि वहाँ ऐसा कानून है कि 12 साल के बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो पुलिस में रिपोर्ट हो जाती है। अब पड़ोसी कोई पुलिस रिपोर्ट कर दे तो बाप को जेल हो जाती है। अब बताओ, ऐसी कल्चर अपने यहाँ चलेगी? नहीं चलेगी ना। इसलिए वो मैं पहले भी आपको कह दिया, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, विदेश नहीं जाना, उसका हठ नहीं करना कि नहीं हम तो वहीं जाएंगे, उसमें आपको बहुत हानि होगी, बहुत नुकसान होगा। भारत में रहें, बड़ों के निर्देश में चलें, उनके पास जीवन का बहुत अनुभव है, इतनी अनुभवी बातें हैं जो आप बाज़ार से 2 लाख रुपए में भी आपको उतनी बढ़िया सलाह नहीं मिलेगी जो घर में माता पिता से फ्री में मिलती है। आजकल तो सलाह बहुत महंगी हो गई, वकील लोग बहुत पैसे लेते हैं। हाँ जी, यहाँ कोई वकील साहब बैठे हैं क्या? है? कोई नहीं है। आजकल वकील साहब जो है ना बहुत पैसे लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील तो 2-2 करोड़ रुपए फीस लेते हैं, 3-3 करोड़ की फीस लेते हैं। क्यों जी, ठीक है ना राहुल भाई? ऐसे ही है ना? हाँ, बड़े बड़े वकील हैं, 2 करोड़ रुपए तो फीस लेते हैं और वो करोड़ों रुपए की सलाह आपको घर में मुफ्त में मिल जाती है माता पिता से, और लोग लाभ नहीं उठा रहे। तो इस बात का ध्यान रखें, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को दिमाग में रखें, उस हिसाब से अपना जीवन की योजना बनाएं, अपनी लाइफ को प्लान करें, इस जन्म को भी देखें, अगला भी देखें, इस तरह से काम करें, आपका जीवन बहुत सफल होगा। आपको समझ में आएगा कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। बड़ों के साथ असभ्यता कभी नहीं करना। बड़े लोग, घर के वडील लोग कभी डांट फांट भी कर दें तो भी चिंता नहीं, उनकी डांट से दुखी नहीं होना, वो आपके फायदे के लिए बोलते हैं। आपको कितना खिलाया पिलाया, वर्षों तक सेवा की, थोड़ा डांट दिया तो क्या हो गया? फिर इतनी डांट नहीं सह सकते, जबकि आपका फ़ायदा कितना किया उन्होंने।
तो उनकी डांट से दुखी नहीं होना, उसको अपने हितकारी मान करके स्वीकार कर लेना, और ये सारी आपकी समस्याएं उस एक नियम से हल हो जाएंगी जो मैंने अभी बताया था। सुबह उठकर माता पिता के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेना, और रात को सोने से पहले भी उनको नमस्ते करके सोना, तो उनका बहुत आशीर्वाद मिलेगा। इससे एक और फायदा होता है। क्या फायदा होता है? कभी कभी घर में छोटी मोटी ऊंची नीची बात हो जाती है, थोड़ा मन मुटाव हो जाता है, किसी किसी बात पर विचार नहीं मिलते, कोई थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है ना घर में। तो जब आप नमस्ते करने जाएंगे तो वो सारी समस्या खत्म। जो मन में गुस्सा आया था, जो द्वेष उत्पन्न हुआ था, जो आपस में कटुता आ गई थी, वो सारी खत्म हो जाएगी। ये नमस्ते करके आशीर्वाद लेने का कितना बड़ा फायदा। तो इस प्रकार से अपना जीवन बनाएं। मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो स्वागत है। जिस युवाओं की कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा समय है हमारे पास। जिनको प्रश्न पूछना हो बोलिए। हाँ बोलिए। हम तो ठीक काम करते हैं, कोई सामने वाला गलत मिल जाए, गलत व्यवहार करता है, तब क्या करना चाहिए? ये पूछा आपने। तब ये करना चाहिए कि उसको समझाना चाहिए कि देखो आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका व्यवहार उचित नहीं है, तो आपके व्यवहार में ये गलती है, इसको आप कृपया ठीक कर लें। प्रेम से बताएं, 2 बार 4 बार प्रेम से बताएं। और फिर देखना है कि उसके साथ आपका संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है। आपके घर का सदस्य है, या रिश्तेदारी में है, या मित्रों में है, या कोई रेल का यात्री है, कोई बस यात्री है, कोई व्यापारी है, कोई ग्राहक है, कौन है वो देखना पड़ता है। जिसके साथ जितना नज़दीक का रिश्ता हो, निकट संबंध हो, तो उसको उतनी बार अधिक बताना पड़ेगा, उतनी बार उसकी बातों को थोड़ा थोड़ा सहन करना पड़ेगा, और उसको सावधान भी करते रहना पड़ेगा, भाई आपका ये व्यवहार ठीक नहीं चल रहा, आप इसको ठीक करें। तो इस तरह से करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, द्वेष नहीं करना, मन में कुछ नहीं रखना। जो भी हो, या तो उसको बात को भूल जाओ, सहन कर लो, कोई बात नहीं। सहन करने का तरीका है, कोई बात नहीं। छोटा मोटा है तो ऊंचा नीचा होता रहता है, संसार है। यहाँ कभी भी किसी को पूरा न्याय नहीं मिलता। एक व्यक्ति को भी यहाँ संसार में पूरा पूरा न्याय नहीं मिलता। तो जो छोटे मोटे अन्याय होते हैं उनको हमको सहन करना पड़ता है। सहन करने के लिए, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए ये उपाय है, जब कोई छोटा मोटा अन्याय हो जाए तो बोलो कोई बात नहीं। ऐसे 3 शब्द बोल के अपने आप को शांत करो। घर का व्यक्ति हो तो उसके ज़्यादा अन्याय हमको सहने पड़ेंगे, बाहर का होगा तो कम, 1 बार 2 बार। कोई रेल यात्री है, उसने 1-2 बार छोटी मोटी गलती कर दी तो हम कोई सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर उसको बताएंगे भाई आप ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं है। और फिर वो नहीं मानता तो उससे अलग हो जाएंगे, उससे व्यवहार बंद कर देंगे, उससे दूर हो जाएंगे। पर झगड़ा नहीं करना। अगर आपको शांति से जीना है, अच्छी तरह जीना है, और पूरा जीवन लंबा स्वस्थ होकर जीना है, तो जहाँ तक हो सके झगड़े से बचें। और 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार समझा दिया फिर भी नहीं मानता, तो फिर देखो समाज के 4 लोगों को बिठाओ और फिर उसकी शिकायत करो। 4 बुद्धिमान बिठाओ, उनको शिकायत करो, वो उसको समझाएंगे कि भाई तुम ऐसा गलत काम मत करो। वो समाज की भी नहीं मानता, आपकी भी नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता, तो फिर ठीक है, उससे अपना अलग हो जाओ अगर शांति से जीना है तो। कोर्ट में जाओगे तो वहाँ न्याय मिलता नहीं आजकल। एक कोर्ट में मुझे ले गए कोई सज्जन, बोले आज गुरुजी कोर्ट में चलेंगे, वकीलों से बात करेंगे। मैंने कहा चलो। वो मुझे कोर्ट में ले गए तो 65-70 वकील बैठे थे मेरे सामने, और मैंने उनके सामने थोड़ा प्रवचन किया, फिर शंका समाधान शुरू हो गया। तो बातचीत में मैंने पूछा कि यहाँ आपके यहाँ कोर्ट में न्याय 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 मिलता है, यहाँ न्याय होता है? बोले नहीं होता। तो मैंने पूछा क्या होता है?
बोले यहाँ निर्णय होता है, ये वकील साहब ने बताया। यहाँ कोर्ट में न्याय नहीं होता, यहाँ तो निर्णय होता है। तो मैंने भी फिर उसी टोन में बोल दिया। मैंने कहा जब यहाँ निर्णय होता है तो बाहर न्यायालय क्यों लिखा है? निर्णयालय लिखो ना बाहर। जब यहाँ न्याय तो होता ही नहीं तो न्यायालय क्यों लिखा? यहाँ निर्णय होता है तो निर्णयालय लिखो। तो बेचारा चुप हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में भी न्याय तो मिलता नहीं। अब कहीं 20-20 साल तक केस चलते हैं, 30-30 साल तक लंबे केस चलते हैं, फिर जाके कोई फैसला होता है। तब भी क्या गारंटी है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा? उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए कोर्ट में जाने से बचें। जहाँ तक हो सके अपने आपस में बातचीत निपटा लें, सुलझा लें। कोई बीच में तीसरे न्यायाधीश को मत डालिए, वहाँ न्याय वैसे भी नहीं मिलता है। और जब न्याय नहीं मिलता तो फिर उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दें। अंत में ईश्वर की कोर्ट में न्याय ज़रूर मिलेगा, इस बात की तो 100% गारंटी है, 100%। ईश्वर की कोर्ट में ज़रूर न्याय मिलेगा। तो कैसे जीना? दुष्टों से अपना बचाव करना, अच्छे बुरे सब लोगों को पहचानो, कौन अच्छा है कौन बुरा। अच्छे आदमी के साथ मिलकर रहो, उससे सहयोग लेना भी देना भी, दोनों काम करें। और जो बेकार दुष्ट लोग हैं उनसे अपना बच के रहो, झगड़ा नहीं करना, ऐसे करना चाहिए। ठीक, और कोई प्रश्न? हाँ, करना चाहिए, राष्ट्र के विषय में भी करना चाहिए। जिसको राष्ट्र की इच्छा हो देश की रक्षा करने की, उसको सेना में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए। खाली मंच पे भाषण दे के और व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करने से देश की रक्षा नहीं होती। अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से करो। उसके लिए सेना में जाओ, पुलिस में जाओ, न्यायाधीश बनो और दुष्टों को दंडित करो, सज्जनों की रक्षा करो, ठीक ठीक न्याय करो। जिसको राष्ट्रभक्ति की इच्छा हो वो ऐसा करे। क्षत्रिय भी राष्ट्र की रक्षा करता है, ब्राह्मण भी राष्ट्र की रक्षा करता है, वैश्य भी करता है और शूद्र भी। ये सारे देशभक्त हो सकते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करें तो आप देशभक्त हैं। देशभक्त का मतलब ये नहीं बॉर्डर पे जाके सिर्फ बंदूक चलाना, वही देशभक्त है। देशभक्त वो है जो व्यापारी है, जो असली चीज़ बेचता है, नकली चीज़ नहीं बेचता, वस्तुओं में मिलावट नहीं करता, खरी चीज़ बेचता है, शुद्ध वस्तु बेचता है, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, वो देशभक्त है। और जो मिलावटी सामान बेचता है, नकली माल बेचता है, वो धोखेबाज है, वो देशभक्त नहीं है। तो एक व्यापारी भी देशभक्त हो सकता है, अपना काम ईमानदारी से करे, ठीक भाव से माल बेचे, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले, ठीक ठीक प्रॉफिट ले, न्यायपूर्वक। उसका भी घर का खर्चा चले, व्यापारी ग्राहक को भी कष्ट ना हो बहुत पैसे देने में। तो एक व्यापारी भी देशभक्त हो सकता है। एक लेबर क्लास शूद्र चपरासी वो भी अच्छा देशभक्त हो सकता है। वो अपनी ड्यूटी ठीक से काम करता है, जितने घंटे काम करने चाहिए उतने घंटे करता है और पूरी मेहनत से करता है, ईमानदारी से करता है। वो चपरासी लेबर क्लास भी देशभक्त है। और क्षत्रिय को तो आप मानते ही हैं, जो सेना में जाता है, पुलिस में जाता है, सीबीआई में जाता है, सीआईडी में जाता है और देश के लिए काम करता है, वो तो है ही है। और चौथा ब्राह्मण सन्यासी, वो भी देशभक्त है, जो सच्ची विद्या पढ़ाता है, जो वेद का प्रचार करता है, जो लोगों को सच्ची बात सिखाता है, वो देशभक्त है, वो धर्म का रक्षक है, वो परोपकारी है, वो सच्चा इंसान है। तो ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, चारों देशभक्त हो सकते हैं। बस अपने अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करें, मेहनत से करें, बुद्धिमत्ता से करें, ईमानदारी से करें, वो सारे लोग देशभक्त हैं। ये माताएं बहनें भी देशभक्त हैं। अगर टाइम पर खाना खिलाती हैं, अच्छा खाना खिलाती हैं, प्रेम से खिलाती हैं, श्रद्धा से खिलाती हैं और घर की पूरी देखभाल करती हैं, अच्छी तपस्या से करती हैं, ये सारे देशभक्त हैं। और जो भी अपने काम में बेईमानी करता है वो देशभक्त नहीं है। ये है देशभक्त की परिभाषा। तो जिसकी जैसी योग्यता हो, रुचि हो, जैसा जिसका क्षेत्र हो, जैसी क्षमता हो, उस तरह की देशभक्ति वो अपनाए और अपना काम अच्छी तरह ईमानदारी से करे। ठीक, और कोई प्रश्न? नहीं है। आखिरी सवाल। तो समाज के, आपका प्रश्न है धर्म के प्रचार में यदि समाज विरोधी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
इसका उत्तर है कि समाज के अंदर जो 2 4 5 बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिमान हैं, उनमें प्रचार करो, उनको एक अलग से बिठा के उनको समझाओ कि धर्म क्या है। बुद्धिजीवी को वो 5-10 लोग अगर समझ जाएंगे तो फिर वो धीरे धीरे और लोगों को भी समझाएंगे जिन पर उनका प्रभाव होगा, दबाव होगा। फिर वो अपने दबाव से, ताकत से, प्रभाव से फिर और लोगों में भी प्रचार करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे चलना पड़ेगा। आप चाहें कि हम 10,000 लोगों को बिठा के फटाफट 3 दिन में धार्मिक बना देंगे, उनको वेद का सिद्धांत समझा देंगे, बहुत कठिन है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो पद्धति मैंने बताई उस तरह से काम करें। आपको भी संतोष होगा कि मैंने जो मेहनत की, जो समय लगाया, जो पैसा खर्च किया, उसका कोई अच्छा रिजल्ट आया। तो इस तरह से काम करें। समय समाप्त होता है, इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। आगे की सूचना श्री लालचंद जी आपको बताएंगे। सबसे पहले तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद।